हेलो गाइस, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से पीजीटी का टीजीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ आता है सेट के बारे में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। ओके, क्लास 11 सेट में पढ़ना। अच्छा, सेट पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। सेट होता क्या है, जिसको लेके आपको डाउट ना हो, जिसको लेके कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, तो आपने बता दिया। आपको अगर पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो आप बता दोगे आंसर। तो सेट क्या हो गया? 1 2 3 4 5। अगर मैंने कहा कि सेट ऑफ लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपने सेट बता दिया कि भाई सेट जो होगा 1 से 9 तक का होगा। मैंने कहा फर्स्ट 5 नंबर, सेट ऑफ होल फर्स्ट 5 नंबर, तो आपने बता दिया 0 से 0 1 2 3 4 तक होगा। ठीक है। मैंने कहा सेट ऑफ वोवल, आपने बता दिया। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस चीज़ में, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही है। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आपने बता दिया फटाफट सेट क्या होगा, आपको कोई डाउट नहीं है। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ बताना। 5 बेस्ट प्लेयर या 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर इज़ बेस्ट, कोई कहेगा राहुल द्रविड़ इज़ बेस्ट, कोई कहेगा धोनी, कोई कहेगा रोहित। तो सबका जो वे होगा कहने का अलग अलग होगा कि मैं रोहित को कहता हूँ, वो कहेगा मैं इसको कहता हूँ। तो ये क्या पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसको लेके डाउट है, इसको लेके कन्फ्यूजन है। तो क्या ये सेट है? सेट नहीं है। ओके, ये सेट नहीं होगा। जिसको लेके आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, वो सेट कभी नहीं होगा। सेट क्या होगा? सेट क्या होगा? वेल डिफाइन होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेट। सेट है क्या? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड मीन्स दैट इज कॉल्ड सेट। सेट ऑफ वेल डिफाइंड मीन्स, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो सेट है पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मैंने कहा सेट ऑफ, ये देखना, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आपने सेट लिखा 1 2 3 4 5। ये आपका सेट बन गया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं। अगर मैंने कहा सेट ऑफ होल नंबर,
होल नंबर लेस देन 6। तो होल नंबर क्या होते हैं जान लेते हैं। होल नंबर होते हैं आपके जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सेट क्या होगा सेट ए मान लेते हैं, सेट आपका होगा लेस देन 6, 0 1 2 3 4 5, ये आपका सेट बन गया। इनको लेके आपको कोई डाउट नहीं है, इसलिए सेट है, ओके। अब देखिए मैंने कहा सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10 से कम इवन नंबर लेने, ठीक है। तो इवन नंबर आप जानते ही हो, इवन नंबर क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो सेट क्या होगा, सेट ए इक्वल टू होगा 2 4 6 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 5, 1 से 5 के बीच में ऑड नंबर बताओ मुझे। तो ऑड नंबर जान लेते हैं कि ऑड नंबर होते क्या हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। तो सेट क्या हो गया आपका, सेट हो गया 1 और 5 के बीच में क्या हो गया 3, ये आपका सेट हो गया, ठीक है। तो अब सेट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। मैंने कहा सेट ऑफ वोवल, सेट ऑफ वोवल, तो आप क्या कहोगे, ये आपका सेट आ जाएगा, ठीक है, वेल डिफाइंड है ये। अब बात कर लेते हैं इन सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, इन सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर। सेट में ऑर्डर का कोई काम नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। जैसे मैंने ए बराबर ले लिया 1 2 3 4 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैंने बी सेट ले लिया 2 5 3 4 1, इन सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ये क्या है, इक्वल सेट है, ए एंड बी क्या है, इक्वल सेट। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की, इन सेट, अगर मैंने कहा इन सेट रिपीटेशन, सेट में रिपीटेशन डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। जैसे सेट ए दे दिया आपको, ये एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5, बी बराबर हो गया 2 2 1 3 3 5 5 4, इन सेट रिपीटेशन डज नॉट मैटर, कितनी भी बार आपको उसको रिपीट कर दो तो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, इसको आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ, सेट मैंने ए ले लिया 1 2 3,
v इज इक्वल टू ले लिया 1 1 3 3 2। क्या ये इक्वल सेट हैं? ए और बी इक्वल सेट है? यस यस, ए एंड बी इक्वल सेट। क्यों? क्योंकि अभी जो कंडीशन मैंने बताई थी, सेट में रिपीटेशन डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, नंबर वही है लेकिन उसको बार बार लिख दिया गया है, तो रिपीटेशन कोई मैटर नहीं करता है। तो ये ए और बी क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसेट की। सबसेट सपोज दैट मेरे पास ए है, ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 और एक सेट ले लिया मैंने बी सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। मुझे ये बताओ ए सबसेट बी है? ए सबसेट बी है। ए सबसेट बी का मतलब है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। यस, तो ए सबसेट बी है। अब मुझे ही बता दो ए बी सबसेट ए है कि बी के सब एलिमेंट ए में हैं? नहीं है, तो बी सबसेट ए नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताई, ये नोट डाउन कर लेना आप। बात कर लेते हैं सेट नोटेशन की। किसकी? सेट नोटेशन। सेट का नोटेशन, नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से। जेड और आई इंटीजर को किससे लिखते हैं? इंटीजर्स को जेड और आई से लिखते हैं। रियल नंबर को आर से लिखते हैं। ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से लिखते हैं। क्यू से लिखते हैं हम रैशनल नंबर को। क्लियर हो रही है? ओके। डब्लू होल नंबर को किससे लिखते हैं? डब्लू से। होल नंबर को डब्लू से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये साइन पढ़ा होगा और ये भी पढ़ा होगा और ये भी। तो ये होता है देयर एग्जिस्ट, ये होता है फॉर ऑल और ये होता है सच दैट। क्लियर? तो इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, इसे टेबलर ही बोलते हैं, टेबलर फॉर्म, रास्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा है विल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म, विल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोलें या टेबलर फॉर्म बोलें, और सेकंड होती है विल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? मैंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर। तो सेट ए हो गया 1 2 3 4 5। तो ये होगी आपकी रोस्टर फॉर्म, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। क्लियर? ऐसे लिखेंगे। तो मैंने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 से लेस, 5 से कम ले लिया मैंने,
तो इसको आप लिखोगे वोल्टर फॉर्म में, सेट ए ले लिया मैंने, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ लिख सकते हो नेचुरल नंबर लेस देन 5, एक्स लेस देन 5, ये आपकी वोल्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। जो एक्स है ये एलिमेंट है आपका, ठीक है, और ये क्लोन हो गया, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करेंगे रोस्टर और वोल्टर फॉर्म में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कार्डिनल नंबर ऑर्डर ऑफ सेट का है, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट। मैंने एक सेट मान लिया ए 1 2 3, तो मैंने कहा कार्डिनल नंबर किसके कितने होंगे, कार्डिनल नंबर कितने होंगे, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो आपने कहा कार्डिनल नंबर को एन ए से लिखते हैं, सेट ए है ना, तो कितने हो गए, 3 हो गए। मैंने सेट बी ले लिया, फटाफट करो इसे, सेट बी हो गए 1 2 3 4, कार्डिनल नंबर बताओ या ऑर्डर ऑफ सेट बताओ, तो लिखो ऑर्डर ऑफ सेट अथवा और कार्डिनल नंबर कितने होंगे, इसको एन बी से लिखोगे तो कितने हो जाएंगे, 4। बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ पढ़ लेते हैं, छोटी सी चीज़ है। एक सेट मैंने ले लिया, ए इज इक्वल टू ए बिलोंग टू AEIOU, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि A बिलोंग्स टू A है, A बिलोंग्स टू R है। यह देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि A बिलोंग्स टू A सेट पे A है, बिलोंग करता है A सेट पे A, यस, तो ये क्या है, A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A। ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता है, सेट के अंदर नहीं है, आपका जो सेट दिया हुआ है सेट A है। ठीक है, A सेट डज नॉट बिलोंग टू R। क्लियर हो गया। अब देखिए टाइप्स पढ़ लेते हैं। नल सेट पढ़ा होगा आपने, नल सेट, वॉइड सेट, इसका दूसरा नाम एम्प्टी सेट। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। ये नल सेट ऐसा सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट एक ऐसा सेट होता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। जैसे मैंने सेट ए ले लिया, कोई एलिमेंट नहीं है, सेट ए ले लिया, पाई का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये आपका नल सेट हो गया। क्लियर हो गया होगा आपको, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो नल सेट कहलाता है या फिर एम्प्टी सेट कहलाता है। बात कर लेते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट, दोनों एक साइड ही लिख दे रहा हूँ, अलग अलग ना, एक साथ लिख दे रहा हूँ। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, मैंने ले लिया कि वॉवल ऑफ इंग्लिश ले लिया, तो ए बराबर क्या, AEIOU। फाइनाइट सेट वो होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसको काउंट किया जा सकता है। इनफाइनाइट सेट, मैंने कहा सर्किल पे कितने पॉइंट होंगे आप काउंट करोगे, नहीं काउंट कर पाओगे, तो इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर पाए वो इनफाइनाइट सेट, जिनको काउंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट क्या होता है,
जैसे मैंने कहा a इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। b इक्वल टू ले लिया मैंने 1 4 3 2। क्या इक्वल सेट है? खाली मैंने क्या किया है, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है 1 4 3 2। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर डज नॉट मैटर। सेट में की कंडीशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो ये क्या है? दोनों इक्वल है, इक्वल सेट है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इक्वल सेट। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।